हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और मैं हूं संदीप सिंह, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अप्लाई संदीप। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर एक और नई गवर्नमेंट जॉब की अपडेट लेकर आ चुका हूं, जो निकल कर आ रही है बीएसएफ की तरफ से, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से। हेड कांस्टेबल की पोस्टों के ऊपर, रेडियो मैकेनिक और रेडियो ऑपरेटर की पोस्टों के ऊपर ये वैकेंसीज निकल कर आ रही है। इस वीडियो के अंदर हम पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में जानेंगे और इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे कि इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और एज क्राइटेरिया है वो क्या रखा गया है, और इसके अंदर जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो क्या रखा गया है। कंप्लीट जानेंगे एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन, और अगर आप इसके अंदर सिलेक्शन पा लेते हैं तो आपको जो इन हैंड सैलरी मिलेगी वो क्या मिलेगी। इन सभी चीजों के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि यह वैकेंसी निकल कर आ रही है बीएसएफ की तरफ से, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से। हेड कांस्टेबल की पोस्ट पर, रेडियो मैकेनिक और रेडियो ऑपरेटर की पोस्टों के ऊपर यह वैकेंसी निकल कर आ रही है। ये ग्रुप सी की पोस्ट रहने वाली है और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्टें रहने वाली है, और मेल और फीमेल ऑल इंडिया से सभी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट इन दोनों पोस्टों के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की इस वैकेंसी के अंदर, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 247 पोस्ट है, यानी कि 247 यहाँ पे पोस्ट रहने वाली है। अगर हम बात करें रेडियो मैकेनिक और रेडियो ऑपरेटर की अलग अलग, तो रेडियो ऑपरेटर की पोस्ट यहाँ पर 217 रहने वाली है और रेडियो मैकेनिक की 30 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। अगर दोस्तों हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो इंपॉर्टेंट डेट्स के अंदर आपको ये जो ऑनलाइन फॉर्म है, अभी इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। इसका जो कंप्लीट जो नोटिफिकेशन आएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, वो 22 अप्रैल से आपको देखने को मिलेगा। और अगर इसकी बात करें ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन की डेट की, तो 22 अप्रैल 2023 से 12 मई 2023 तक आप इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर मैं आपको बता दूं जो इसकी फॉर्म फीस है वो क्या लगने वाली है। तो फॉर्म फीस यहाँ पर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए यहाँ पर फॉर्म फीस 100 रुपए रखी गई है। और किसी भी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट हो या वो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करता हो कोई भी कैंडिडेट, तो उसकी यहाँ पर कोई फीस नहीं लगने वाली है। और PH कैंडिडेट की भी यहाँ पर कोई फीस नहीं लगने वाली है। आपको बता दूं दोस्तों, जो ये 100 रुपए फीस रखी गई है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, ये 100 रुपए फीस पर पोस्ट रखी गई है। यानी कि अगर आप एलिजिबल है दोनों पोस्टों के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक दोनों पोस्टों के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको पर पोस्ट 100 रुपए फीस यहाँ पर पे करनी होगी। अब बात करते हैं दोस्तों हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे एज लिमिट की। तो एज लिमिट के अंदर आपकी जो मिनिमम एज है वो 18 साल होनी चाहिए, और एज है वो आपकी काउंट की जाएगी 12 मई 2023 से आपकी एज है वो एज ऑन काउंट की जाएगी। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज 18 साल और मैक्सिमम एज 25 साल रखी गई है। और अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी एज 18 से मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम एज आपकी 28 साल यहाँ पर मांगी गई है। और अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी 18 से 30 साल, यानी कि मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 30 साल, यानी कि 5 साल का आपको एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। और अगर हम DOB से बात करें तो 12 मई 1998 से 12 मई 2005 के बीच अगर आपका जन्म हुआ है तो, और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ओबीसी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका जन्म है वो 12 मई 1995 से 12 मई 2005 के बीच होना चाहिए। SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 12 मई 1993 से 12 मई 2005 के बीच आपका जन्म हुआ है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर आपके पास, अगर आपके पास 10+2 के अंदर PCM यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब्जेक्ट के अंदर एग्रीगेट 60% मार्क है, प्रत्येक सब्जेक्ट में भी 60% मार्क्स और एग्रीगेट 60% मार्क्स है, तो आप इस फॉर्म को एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर आप 10 पास है और आपके पास इक्विवेलेंट ट्रेड के अंदर आपके पास ITI सर्टिफिकेट है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस इसका 3 मेजर पार्टों के अंदर कंप्लीट होने वाला है। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम करवाया जाएगा जो OMR बेस्ड करवाया जाएगा, क्योंकि अब की बारी दोस्तों ये शॉर्ट नोटिफिकेशन आया, इसके अंदर अभी इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन अभी तक जो एग्जाम करवाया गया, जैसे कि जो अगस्त में जो एग्जाम करवाया गया था RO और RM की पोस्ट के ऊपर, वो भी OMR बेस्ड करवाया गया था। तो ये एग्जाम 99% पॉसिबल है कि ये आपका OMR बेस ये एग्जाम करवाया जाए। उसके बाद सेकंड फेज में OMR बेस पे जो एग्जाम करवाया जाएगा उसके अंदर 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स के होने वाले। कंप्लीट एग्जाम सिलेबस है वो कंप्लीट हम इसके वीडियो के अंदर लास्ट तक देखने वाले हैं। उसके बाद सेकंड फेज में इसके अंदर आपसे जो फिजिकल करवा कर देखा जाता है PST और PET, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसके अंदर आपकी रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप आ जाते हैं, और PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जिसके अंदर हाइट, वेट, चेस्ट आपके नापे जाते हैं। उसके बाद आपको इसके अंदर रेडियो ऑपरेटर की जो हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की पोस्ट है उसके लिए आपसे एक डिक्टेशन टेस्ट भी करवा कर देखा जाएगा, आगे चलकर डिटेल में आपको बताऊंगा। उसके बाद जो थर्ड फेज है
उसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसके बाद आपकी जो मेडिकल है, मेडिकल एग्जाम करवा कर देखा जाता है। तो इस प्रकार ये 4 फेजों में होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर जो रिटर्न एग्जाम है उसका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो दोस्तों रिटर्न एग्जाम इसका 4 सब्जेक्टों से आने वाला है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश और जीके। यानी कि फिजिक्स के अंदर आपका यहाँ पर 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं जो 80 मार्क्स के रहने वाले हैं। फिजिक्स का सबसे ज्यादा वेटेज इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद केमिस्ट्री से 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 40 नंबर के। उसके बाद मैथ से आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो 40 नंबर के होंगे, और इंग्लिश और जीके से भी आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो 40 नंबर के रहने वाले हैं। यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 100 रहने वाले हैं, और टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की बात करें तो 200 रहने वाले हैं। अगर टोटल टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पर 2 घंटे यानी कि 120 मिनट आपको मिलने वाला है। और दोस्तों इसके अंदर हम देखेंगे कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 0.25 मार्क्स की इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद दोस्तों आपको बता दूं जो एग्जाम है इसके अंदर क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपको दिए गए हैं। यानी कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 38% मार्क्स कम से कम लाने होंगे, तो आप इसको क्वालिफाइंग कर पाएंगे। और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 35% मार्क्स आपको लाने होंगे। उसके बाद दोस्तों हम बात करें अगर इसके सेकंड फेज की, इसके अंदर दोस्तों 20 टाइम्स यानी कि 20 गुना बच्चे, जितनी भी टोटल पोस्ट दी गई उनके 20 टाइम्स बच्चे यहाँ पर सेकंड फेज के लिए उनको कोलेक्टर किया जाता है। इसके बाद दोस्तों सेकंड राउंड आता है। सेकंड राउंड के अंदर जो बच्चे उसके अंदर फर्स्ट राउंड के अंदर क्वालिफाई कर जाते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के 20 गुना बच्चे यहाँ पर सेकंड राउंड में बुलाए जाते हैं। तो PST के अंदर आपको हाइट है वो मेल कैंडिडेट के लिए 168 सेंटीमीटर रखी गई है, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर हाइट 157 सेंटीमीटर रखी गई है। चेस्ट के अंदर मेल कैंडिडेट के लिए 80 से 85 सेंटीमीटर रखी गई है, यानी कि 80 सेंटीमीटर बगैर फ्लाई और फुलाकर 85 सेंटीमीटर यहाँ पर चेस्ट रखी गई है। उसके बाद बात करें हम वेट की, तो वेट यहाँ पर आपकी एज के अनुसार ही आपकी जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसके अनुसार आपका वेट करवा कर देखा जाता है। फीमेल कैंडिडेट में चेस्ट आपकी यहाँ पर नहीं काउंट की जाती है। उसके बाद बात करें हम PET की, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर, तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर रनिंग है वो मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की रनिंग रखी गई है, 6.5 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है। और फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की रनिंग रखी जाती है जिसमें 4 मिनट का टाइम दिया जाता है। और इसके अंदर आपको लॉन्ग जंप और हाई जंप देखने को मिलेंगे। लॉन्ग जंप के अंदर 11 फीट का लॉन्ग जंप मेल कैंडिडेट के लिए होता है। इसके अंदर 3 चांसेस आपको दिए जाते हैं, 3 चांस आपको दिए जाते हैं, यानी कि अगर आप फर्स्ट चांस के अंदर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपको सेकंड और थर्ड चांस भी आपको दिया जाता है। हाई जंप की बात करें तो 3.5 फुट मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर हाई जंप होता है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए लॉन्ग जंप 9 फीट होता है, और जो हाई जंप है वो 3 फुट होता है। ये इसके अंदर दोस्तों PET और PST मात्र क्वालिफाइंग नेचर का होता है, फाइनल मेरिट लिस्ट में इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद बात करें दोस्तों हम अगर इसके अंदर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो भी आपके यहाँ पर फिजिकल के साथ ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा लिए जाते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी ओरिजिनल ID प्रूफ, आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो अगर अलग अलग है तो वो दोनों चीजें यहाँ पर ओरिजिनल भी देखी जाती है, और एक एक कॉपी उनकी सेल्फ अटेस्टेड भी आपसे लेकर जमा करवाई जाती है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें एक जो हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की पोस्ट है, रेडियो ऑपरेटर की पोस्ट के लिए आपसे डिक्टेशन टेस्ट करवा कर देखा जाता है जो आपका 50 नंबर का रहने वाला है। यानी कि आपको डिक्टेशन टेस्ट के अंदर जो आपका इंग्लिश में रहने वाला है, इंग्लिश के अंदर आपसे कुछ राइटिंग करवा कर देखी जाती है जो 50 नंबर की रहने वाली है। इसके अंदर भी दोस्तों आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी अगर आप इंग्लिश राइटिंग करवा कर देखी जाती है। इसके अंदर भी आपको क्वालिफाइंग मार्क्स भी लाने होते हैं, यानी कि 38% कम से कम आपको मार्क्स यहाँ पर लाने होते हैं इसको क्वालिफाई करने के बाद। उसके बाद एक पैराग्राफ भी आपसे प्रोनाउंसिएशन के लिए आपसे रीड करवा कर देखा जाता है, वो मात्र क्वालिफाइंग नेचर का होता है, उसके अंदर कोई मार्क्स आपको नहीं दिए जाते। उसके बाद दोस्तों अगर हम फाइनल मेरिट लिस्ट की बात करें तो फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर जो रेडियो ऑपरेटर की पोस्ट है उसके जो मार्क्स है फाइनल वो 200 रिटर्न एग्जाम के और 50 डिक्टेशन टेस्ट के, यानी कि 250 मार्क्स में से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। और जो रेडियो मैकेनिक की पोस्ट है, रेडियो मैकेनिक की पोस्ट के लिए आपकी 200 नंबर की अंदर से ही फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी बनाई जाती है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें इसकी जॉब प्रोफाइल की, तो जॉब प्रोफाइल जैसे कि रेडियो ऑपरेटर है, रेडियो ऑपरेटर का काम होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि रेडियो ऑपरेटर का काम होता है आपसे कहीं से भी आपको सिग्नल देना और आपसे जो कम्युनिकेशन है वो बनाकर रखना रेडियो ऑपरेटर का काम होता है। और रेडियो मैकेनिक का काम है कि वो एक मैकेनिकल जो रेडियो ऑपरेटर के जो यूज करता है, जो सिस्टम यूज करता है, उनकी मैकेनिकल जो रिपेयरिंग वगैरह का काम देखना होता है, वो रेडियो मैकेनिकल को देखना होता है। और अगर दोस्तों इसके बाद हम बात करें इसकी जो एग्जाम सेंटर्स की या जो एग्जाम सिटीज है, तो आप देख सकते हैं, आप जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको यहाँ पर नियर बाई आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें इसके अंदर अगर आप फाइनली सिलेक्शन पा लेते हैं तो आपकी जो सैलरी है वो क्या रहने वाली है, इन हैंड सैलरी क्या रहने वाली है, तो उसकी बात करें तो दोस्तों फर्स्ट मंथ आपकी इन हैंड सैलरी यहाँ पर
37,000 से लेकर 93,000 अप्रोक्स रहने वाली है। इसके अंदर विद अलाउंसेज और एक्स्ट्रा अलाउंसेज जो आपको मिलते हैं वो मैंने इंक्लूड कर दिया है। अगर आप नोटिफिकेशन में जो सैलरी देखेंगे वो 25,000 कुछ दिखा रहे हैं, तो वो आपकी जो मिनिमम सैलरी है, बेसिक पे है, वो यहाँ पर दिखाई गई है। उसके अंदर भी एक्स्ट्रा अलाउंसेज वगैरह ऐड कर दिए जाते हैं। तो फर्स्ट मंथ की सैलरी आपकी 35 से 37,000 रुपए के समथिंग आपके इन हैंड सैलरी आपकी यहाँ पर देखने को मिलती है। बहुत अच्छी सैलरी आपकी यहाँ पर रहने वाली है। जैसे कि आपको पता है कि ये ग्रुप सी की पोस्ट है और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट रहने वाली है, और 7 सीपीसी के तहत आपको यहाँ पर सैलरी, बहुत अच्छी सैलरी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब की अपडेट तुरंत पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सही जानकारी उन तक पहुंच सके।